जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 सप्ताह में जिस तरह से चौधरी जयंत सिंह को लेकर चर्चाएं चली, जयंत सिंह द्वारा को एनडीए में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब जयंत चौधरी से किनारा करना चाहती है? यह बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया, जिसके बाद उनके पुत्र और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, यानी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, तब जयंत चौधरी ने कहा कि अब वह किस मुंह से मना करें। इतना बड़ा सम्मान उनके परिवार को दिया है, इतना बड़ा सम्मान किसान जाति को दिया है। लेकिन जयंत चौधरी तो यह बात कह रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई नेता भी इस बात को कह रहा है? पिछले 2 सप्ताह में आपने राष्ट्रीय लोकदल के तो तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का भी बयान सुना है? हालांकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जयंत सिंह को 2 सीटें ऑफर की जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस यानी सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से उन्हें 7 सीटें देने की तैयारी थी। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि 7 सीटें तो आप दे रहे थे, लेकिन उन पर अपने उम्मीदवार उतार रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास सूची है जो चौधरी जयंत सिंह जी ने सौंपी थी। तो क्या अखिलेश यादव द्वारा जो दावा किया गया उसमें कितनी सच्चाई है, यह तो चौधरी जयंत सिंह जी जानते हैं या अखिलेश यादव जी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जयंत सिंह को इस तरह से छोड़ दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर क्या जयंत सिंह के साथ खेला हो गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक जीते थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से जयंत सिंह को राज्यसभा में भेजा गया था। लेकिन अब जयंत सिंह एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन एनडीए की ओर से कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आ रही है। लगातार चर्चाएं हैं कि जो जयंत सिंह चाहते हैं वह भारतीय जनता पार्टी जयंत सिंह को देना नहीं चाहती। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल बागपत संसदीय सीट को देना, आरएलडी को देना चाहती है, यानी बागपत संसदीय सीट केवल ऐसी सीट है जहां से आरएलडी का उम्मीदवार लड़ेगा। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का सहयोग आरएलडी के नेता करेंगे। लेकिन कहीं से जानकारी यह भी मिल रही है कि बागपत के अलावा बिजनौर संसदीय सीट भी एनडीए आरएलडी को देना चाहता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी घोषणा कब होगी? वहीं दावा किया जा रहा है कि आरएलडी की ओर से 2 सीटों पर जो 2 सीटों की देने की बात कही जा रही है वह स्वीकार नहीं की जा रही है, यानी आरएलडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी समस्या है, क्योंकि अन्य सहयोगी दल भी हैं जिनके 13 विधायक अपना दल के हैं, उनको भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसी चर्चाएं हैं। अगर वह 9 विधायकों वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को अधिक सीटें देती है तो स्वाभाविक है कि अनुप्रिया पटेल तो उनसे भी ज़्यादा सीटें मांगेगी, क्योंकि उनकी पार्टी के तो 13 विधायक हैं। वहीं इसके बाद डॉक्टर संजय निषाद अधिक सीटें मांगेंगे। तो यही समस्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच समस्या पैदा कर रही है, यानी यही परेशानी बढ़ा रहे हैं जयंत चौधरी की। अब जयंत चौधरी क्या फैसला लेंगे? क्या जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑफर की गई सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे, या जयंत चौधरी कुछ और निर्णय लेंगे? इस पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि देर सवेर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी किसी न किसी तरीके से एनडीए के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि एनडीए में शामिल होकर जयंत चौधरी ने अपनी राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान कर लिया है, उस तरह के संकेत भी अब मिलने शुरू हो गए हैं। आगे इस पूरे मामले की अपडेट भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देखा तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।